हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो लीजिए, मैं फिर आ गया। आज के वीडियो में मैं आपको मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं आप सभी को 5 ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनको सुन के आप कहेंगे वाह क्या फैक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5। चाइनीज शहर चांगशा के नज़दीक 1971 में ज़मीन की खुदाई के दौरान एक मम्मी मिली जिसे लेडी ऑफ डाई के नाम से जाना जाता है। इस मम्मी की खास बात यह है कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित और बेहतरीन स्थिति की मम्मी है। आइए जानते हैं कैसे। मृत्यु के 2000 साल बाद भी इसकी स्किन सॉफ्ट है, हाथ और पैर मोड़े जा सकते हैं, बाल काले हैं, सभी अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे आंतें, फेफड़े, दिल सुरक्षित है। यहाँ तक कि कुछ ब्लड भी इसकी नसों में मौजूद था। यह मम्मी रेशमी कपड़ों की 20 परतों में लिपटी हुई है। इसे एक के अंदर एक 4 ताबूत या कॉफिन्स में रखा गया था। ताबूत में मर्क्यूरी के भी कुछ अंश पाए गए जिसे शायद एंटीबैक्टीरियल एजेंट के काम में लिया गया था। ताबूत में कुछ लिक्विड भी था जिसमें मैग्नीशियम के अंश थे। कब्र में सैकड़ों किलो कोयला डाला गया था जो नमी को सोख लेता है। फिर इस कब्र को कई फीट क्ले या एक प्रकार की मिट्टी से सील कर दिया गया था। कोयला और क्ले की वजह से कब्र में नमी या हवा नहीं जा पाई। यह मम्मी आज भी चाइना के यूनान प्रोविंशियल म्यूजियम में देखी जा सकती है। मृत्यु के 2000 साल बाद भी कैसे यह मम्मी इतनी सुरक्षित पाई गई, क्या टेक्नोलॉजी काम में ली गई, ये चीज़ें आज भी एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 4। आपने बाइक या कार चोरी की घटनाएं के बारे में तो बहुत सुना होगा। आज हम आपको एक हवाई जहाज या प्लेन की चोरी के बारे में बताना चाहते हैं। प्लेन को चुराना आसान काम नहीं है क्योंकि पहला, इसे हर कोई नहीं चला सकता, दूसरा, इसे हर कहीं नहीं उतारा जा सकता, और तीसरा, दुनिया भर के देशों के रडार और सैटेलाइट के द्वारा एक उड़ते हुए प्लेन का पता लगाया जा सकता है। इन सब के बावजूद एक प्लेन चोरी कर लिया गया। यह बात है 2003 की। एक अमेरिकन कंपनी का बोइंग 727 अंगोला देश के एक एयरपोर्ट पर खड़ा था। इसमें 2 लोग, एक मेंटेनेंस इंजीनियर और एक मैकेनिक काम कर रहे थे। शाम के 6 बजे का समय था। प्लेन रनवे पर आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। प्लेन की सभी लाइट्स बंद थी। प्लेन ने टेक ऑफ किया और अटलांटिक महासागर की ओर उड़ गया। इस घटना के 2 साल पहले 2001 में अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था जिसमें प्लेन्स को हाईजैक करके उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरा दिया गया। ऐसी घटना को रोकने के लिए 2003 में प्लेन चोरी के बाद अमेरिका एजेंसी जैसे FBI, CIA आदि ने दुनिया भर में चोरी किए गए प्लेन को ढूंढने की कोशिश की मगर नाकाम रही। यह आज भी रहस्य है कि आखिर प्लेन गया कहाँ, आसमान खा गया या जमीन निकल गई। फैक्ट नंबर 3। प्रहलाद जानी का निधन मई 2020 में गुजरात के गांधीनगर जिले में हुआ। इन्हें चुनरी वाले माताजी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक स्त्री की तरह ही सिंदूर, चूड़ी, लाल साड़ी और बिंदी पहनते थे। इनका दावा था कि इन्होंने पिछले 70-75 सालों से न कुछ खाया और न ही कुछ पिया। जी हाँ, पानी भी नहीं पिया। इनके दावे की जांच के लिए 2010 में इन्हें 15 दिनों के लिए एक हॉस्पिटल में रखा गया। DRDO के अधीन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज के भी कुछ लोग इस जांच में शामिल थे। 15 दिनों तक 24 घंटे CCTV के माध्यम से इनकी निगरानी की गई। इन्होंने न कुछ खाया न कुछ पिया, सभी जांचें नॉर्मल। बाद में बयान दिया गया कि इन्होंने अपने शरीर को किसी कठोर परिस्थिति में डाल लिया है जिससे इन्हें खाने और पीने की ज़रूरत नहीं होती। काश यह तरीका आसानी से सीखा जा सकता तो लाखों लोग भूख से ना मरते। फैक्ट नंबर 2। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह इंसान के कंकाल या स्केलेटन से मिलता जुलता है पर थोड़ा अलग है। यह स्केलेटन चिली देश के एटाकामा रेगिस्तान के नज़दीक एक उजड़े हुए शहर में 2003 में मिला था। इसकी खोपड़ी का आकार कुछ अजीब था। ऊपर की तरफ निकली हुई 12 की जगह सिर्फ 10 पसलियां। सबसे बड़ी बात, जांच में पाया गया कि हड्डियां पूरी तरह विकसित है। हड्डियों और दांत से इसकी उम्र लगभग 6-7 साल बताई गई।
6-7 साल उम्र के बच्चे की लंबाई लगभग 40 से 42 इंच होती है। जन्म के तुरंत बाद भी लंबाई लगभग 18 से 20 इंच होती है, जबकि इस स्केलेटन की लंबाई है सिर्फ 6 इंच। इसलिए जब ये मिला तो लोगों ने कहा कि ये एक एलियन या दूसरे ग्रह के प्राणी का स्केलेटन है। 5 साल तक चली डीएनए जांच के बाद 2018 में कहा गया कि यह एक इंसान की ही स्केलेटन है। हालांकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट यह बताने में नाकाम रहे कि क्यों ये स्केलेटन सिर्फ 6 इंच का ही था, क्यों खोपड़ी का आकार अजीब सा था। शायद वक्त के साथ हमें कुछ नई जानकारियां मिले। फैक्ट नंबर 1, भारत में जुड़वा बच्चे होने का औसत है लगभग 100 में से 1 या उससे भी कम। लेकिन भारतीय राज्य केरल के मल्लापुरम जिले के कोडीनी गांव की कहानी अलग ही है। यह मशहूर है जुड़वा बच्चों के गांव के रूप में। यहाँ 2000 परिवारों में लगभग 400 जोड़े जुड़वा बच्चे हैं, यानी राष्ट्रीय औसत से 4-5 गुना ज़्यादा अधिक। पहले माना गया कि यह आनुवंशिक या जीन्स की वजह से है, लेकिन जुड़वा बच्चे लगभग सभी धर्म, जाति या रहन सहन के लोगों में हो रहे हैं। शादी के बाद इस गांव के बसने वाले लोगों में भी ऐसा देखा गया है। डॉक्टर्स ने किसी खानपान या प्रदूषण या अन्य ऐसे किसी कारण के होने से इनकार किया है। अब कई प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट्स इस बात की स्टडी कर रहे हैं, जैसे सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडिया, इंग्लैंड और जर्मनी के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और आदि। उम्मीद है मेडिकल साइंस जल्द ही इस मिस्ट्री को सुलझा देगी।